मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दीपक और दुनिया की इस यूट्यूब मंच पर। आज हम बातचीत करेंगे सोनम वांगचुक के धरने को लेकर के। 17 दिन से धरना जारी है और बताया जा रहा है कि इस समय सोनम वांगचुक जी का तबीयत कुछ अधिक ही खराब होता दिख रहा है और सोशल मीडिया पर जो उनके पक्ष वाले हैं और विपक्ष वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी की प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष को लेकर के पूर्वाग्रह से भरी हुई है, तो किसी की प्रतिक्रिया जो सीजेपी पार्टी है, काकरोच जनता पार्टी, उसकी तरफ मुखरित होती दिख रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीजेपी की आड़ में विपक्ष का एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यह है कि सोनम वांगचुक को आड़ में रखते हुए सभी लोग आगे आ चुके हैं। सोनम वांगचुक पीछे हैं, उनका मुद्दा पीछे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, इसलिए सोनम वांगचुक को चाहिए कि वह अपना अनशन तोड़ दें। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ऐसा करना सरकार को ठीक शोभा नहीं देता है। सरकार को आगे आना चाहिए और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70 से अधिक पेपर्स लीक हुए हैं और यदि इस पर वांगचुक जी इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस्तीफा देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए वांगचुक जी को अपनी यह जो अनशन यात्रा है भूख हड़ताल की, इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष इस पे ना तो वांगचुक जी के साथ खड़ी होती दिख रही है और ना ही उनके विरोध में। क्या कारण है? जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि विपक्ष अभी भी अपनी नींद से जागी हुई नहीं है कि उसे जमीन पर उतरना होगा। बने बनाए रास्ते पर चलने से अब कुछ भी उन्हें मिलने वाला नहीं है। सोनम वांगचुक को तो 17 दिन धरना देते हो गया इस मुद्दे पर। यदि विपक्ष चाहता तो 10 दिन के भीतर सरकार को बातचीत करने के लिए विवश कर देता, लेकिन नहीं। समस्या वही नागार्जुन की पंक्ति है कि क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को बस रोटी से काम। आम जनता तो अपनी रोटी के लिए तरस रही है। उसकी एक आवाज बनने का काम शुरू से ही
सोनम वांगचुक जी करते आए हैं। ये अलग की बात है कि वर्तमान में वह जिस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहां उनके साथ सीजेपी जो है एक षड्यंत्रकारी पार्टी जो है उसको भी साथ में लेकर के बैठे हुए हैं। ये बातें बहुत से लोगों को चुभ रही है और शायद इसीलिए बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी के इस धरने को सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मत है कि नहीं, सोनम वांगचुक जी का जो मांग है वह किसी भी स्थिति में नाजायज नहीं है। वह शुरू से ही लेह लद्दाख की आवाज बनते रहे हैं और लेह लद्दाख के माध्यम से समूची भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और एक बार वह फिर उसी आवाज को साधने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में उनकी जो सोच है, उनका जो जज्बा है, उसको सलाम करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी भूल हुई है। सोनम वांगचुक जी को ये जो कुछ अराजक तत्व हैं इनसे दूरी बनाना चाहिए था। तो शायद उनको सत्ता पक्ष की सत्ता पक्ष को लेकर के जो समर्थन में रहे हैं या विपक्ष को लेकर के जो समर्थन में रहे हैं, सभी का खुले दिल से ढेर सारा प्यार दुलार मिलता। लेकिन विपक्ष के जो समर्थक हैं उनका तो खुल करके सहयोग और समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं वह शिक्षा मंत्री से परेशान है। इसलिए चाहते तो हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो ही जाना चाहिए, फिर भी उसके पीछे जो विभाजनकारी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इसमें कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके चलाने वाले हैं, कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इस भूख हड़ताल के धरने को हैक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि क्या ये जो सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल है, ये सोनम वांगचुक जी और सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार दोनों के लिए अस्मिता की लड़ाई बन गई है क्या? कारण यह है कि 17 दिन का धरना वापस लेना भी अपने आप में ठीक नहीं लग रहा और इस चीज को अब कहीं ना कहीं वांगचुक जी भी समझ रहे होंगे कि धरना तो हमारा जो चल रहा है इस पर लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो शायद खंडित होने की तरफ ले जा रहे हैं। शायद इसे और बल उस समय मिलता, लेकिन अब वो करे ही तो क्या करें। अभिजीत दीप के जो सीजेपी के संस्थापक हैं वह भी साथ में धरना स्थल पर बैठे हुए बताए जा रहे हैं और सरकार के साथ है कि अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
नहीं लिया तो सीजेपी के समर्थक जो हैं उनके साथ वांगचुक जी बैठे हुए हैं, यदि समर्थन वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि सरकार ने षड्यंत्रकारी लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। खैर, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारा नजर बनी रहेगी। जैसी भी सूचना होगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।